जैन मत मज़हब के बानी का नाम क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है ए महावीर स्वामी। महावीर जो है उसका असली नाम वर्धमान है। महावीर यानी महा कहते हैं अजीम को और वीर कहते हैं सूरमा को। अजीम सूरमा के नाम से जाना जाता है। हाथी की सूंड पकड़कर उस पर एक दफ़ा सवार हो गए थे, इसलिए महाबीत नाम से भी जाने जाते हैं। और वर्धमान 599 कबल मसीह में पैदा हुए। वालिद सिद्धार्थ और वालदा त्रिशाला थी। कश्तरी ख़ानदान से थे। 42 साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ। 72 साल की उम्र में जनूबी बिहार में वफ़ात पाई। ये जीन परचम है, ये उसका अगर आप देख सकते हैं। और जीन मत की अलामत ये वाला निशान है। जीन का लुग़वी मानी क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है बी फ़ातेह। ये लफ्ज़ जीन मत जो है संस्कृत के एक लफ्ज़ जिन से माखज़ है, जिसके मानी है फ़ातेह। जीन मत के भिक्षुओं में जज्बात और जिस्मानी आसाइशों के हसूल के दरमियान मार्का जारी रहता है। ये लफ्ज़ दरअसल उसकी जानब इशारा करता है और जो शख्स अपने जज्बात पर फ़तह हासिल कर ले वो फ़ातेह यानी जीनी के समझा जाता है। और हिंदू मत में जो है ये जीन को एक बिदअती मज़हब समझते हैं। असल में ये जो जीन मत मज़हब है ये हिंदुज़म से निकाला गया है। हिंदुओं में ब्रह्मनिज़म के जो ख़िलाफ़ थे वो रवैया जो एक उभरा लोगों में, तो वो जीन मत की सूरत में आया। और आपको पता है आगाज़ में जीन मत में बुत परस्ती हराम थी, मना थी। अब बाद में बुत परस्ती शुरू होगी। और इंडिया में जब मरदमशुमारी होती है तो जीन मत को हिंदू शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में लाहौर में एक जैन मंदिर भी है। इसी तरह जैनी जो थे पाकिस्तान में भी शुमार थे, कराची के इलाके में भी रहते हैं। अब उनकी तादाद बहुत कम है। जैन मत में साधु कितनी देर बाद निर्वाण हासिल कर सकता है? दुरुस्त ऑप्शन है सी 12 साल बाद। जो निर्वाण है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मानी है निजात, छुटकारा, आज़ादी हासिल करना। महावीर वर्धमान या महाबित को 42 साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ। और महात्मा बुद्ध, ये हमारा पिछला टॉपिक था गौतम बुद्ध का, बुद्ध मत में उनको 35 साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ था। जैन मत के बुनियादी अकायद कितने हैं? दुरुस्त ऑप्शन है बी 7। ये 7 बुनियादी अकायद हैं जिन्हें 7 तंतु या 7 हक़ाइक़ कहते हैं। ये 7 अकायद 7 कलियों की शक्ल में पेश किए जाते हैं और ये 7 जन्मों पर भी ज़ाहिर करते हैं, यानी कि 7 कलियां और 7 जन्म जो कि हिंदुओं का भी अकीदा है। और ये 7 जन्म कौन कौन से हैं? आप कहने के 7 अकायद जियो है, यानी कि एक हकीकत है। रूह, अजीब, गैर ज़ीरो, ये भी एक हकीकत है। असरू, बंद, समूरा, नरजरा और मुकश सबसे अहम है, जिसे मुक्ति भी कहते हैं, यानी कि निजात हासिल करना। और नरजरा रूह में पहले से मौजूद मादे को ज़ायल किया जा सकता है और समूरा रूह में मादा की मिलावट को रोका जा सकता है। यानी कि असल में ये जो जितने भी बुनियादी अकायद हैं ये फ़लसफ़ियाना है। कौन सा मज़हब है जो खुदा के तसव्वुर का इनकारी है? दुरुस्त ऑप्शन है डी बी और सी, यानी कि जैन मत और बुद्ध मत दोनों में मज़हब नहीं है। और जैन मत का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़हब में होता है। सिर्फ 4.2 मिलियन लोग इंडिया में हैं। इसके अलावा बेल्जियम, कनाडा, हांगकॉन्ग, जापान, सिंगापुर, अमेरिका में भी जैनी हैं। और भारत में जो जैनी है उनकी शरह ख़वानदगी कह लें, लिटरेसी रेट जो है 94 है। और इसी तरह भारत में मखतूतात का कदीम मकतबा जो है वो भी जैन मत का है। और इंटरनेशनल लेवल पर 6.1 मिलियन जैनी रहते हैं। जैन मत के कितने शल मशहूर हैं? अमाल की या दुरुस्ती कितनी बुनियादों पर है? ये इस तरह कह रहे हैं। दुरुस्त ऑप्शन है ए 5, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 5 असूल हर बंदे को अपनाने चाहिए। सत्या है, यानी कि सच बोलना है। हक बात को संस्कृत ज़ुबान में सत्या कहते हैं। सत्य या सत्या ये हिंदी में भी बाद में बोला जाता है। अहिंसा, अदम तशद्दुद, यानी कि जानवरों को मारना भी तशद्दुद है। और अगर आपके पैरों तले चींटी भी आ जाती है तो वो तशद्दुद है। अगर इस अहिंसा के नज़रिए को देखा जाए तो जो किसान है फिर वो तो आप कह लें कि जैनी नहीं बन सकते, क्योंकि उनको तो फिर जानवरों को मारना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है और इसके अलावा फसल काटनी पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे कि दरख्त काटना भी, जैन मत में दरख्त काटना भी मना है। यानी कि इतनी आप कह लें कि लोगों के साथ, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना है। बल्कि जैनी अगर आप देखें तो जैनी में एक फ़िरका है जो मुंह पे मास्क लगाता है। और अब वो मास्क इसलिए लगाता है कि कहीं कोई पतंगा मुंह के अंदर ना चला जाए। और जैनी दिन की रोशनी में खाना खाते हैं, रात के अंधेरे में खाना नहीं खाते कि कहीं कोई परिंदा, कोई पतंगा मर ना जाए उनके नीचे आकर। इनके चींटियों तक को भी नहीं मारते।
अगर गांधी जी के बारे में देखा जाए तो गांधी जी ने भी ये अहिंसा का आप कह लें कि नज़रिया अपनाया हुआ था, अदम तशद्दुद का। ये तहरीक पाकिस्तान की सीरीज़ में आता है। तो बहरहाल ये अहिंसा दूसरा नज़रिया है। आस्तिया, चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी। परहेज़गारी को भी आप कह लें कि इस माने में लिया जा सकता है। इसीलिए तो हिंदू मत में देखा जाए तो हिंदू मत में जो चोर की सज़ा है वो चूहा बन जाता है, वो जो दूसरा जन्म उसका होता है। चौथे नंबर पर ब्रह्मचार्या, यानी कि रूहानियत, मुराकबा कह लें, तपस्या, औरतों से शादी नहीं करनी। ये बड़ा अहम फिगर है, इनका मेन थी आप कह लेंगे पिलर है जैन मत का। ब्रह्मचार्य ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि सारी ज़िंदगी रूहानियत इख्तियार करनी है। इवन कि शादी की ममानियत है, ये भी एमसीक्यू जाता है पीपीएससी में कि शादी के जो है वो जैन मत में मन है, आप शादी नहीं कर सकते। और पाँचवें और आखिरी नंबर पर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है हवस से दूर रहना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही रखो। मुराद कनात पसंदी के मानों में भी ये आता है। तो ये 5 शेल, 5 नेकी के, चूँकि शेल का मतलब होता है नेकी, तो ये 5 बुनियादी शेल कह लें नेकी के असूल दिए हैं। जैन मत के मुताबिक ईश्वर के हुक्म से अभी तक 24 तीर्थंकर यानी कि गुरु आए हैं। आखिरी तीर्थंकर वर्धमान स्वामी हैं। पहले का नाम क्या था? दुरुस्त ऑप्शन है सी, ऋषभ नाथ। ये ऋषभ देव का मुजस्समा है जो पहले तीर्थंकर थे, और बाद लोग ऋषभ देव को जैन मत का असली बानी समझते हैं। जैन मत के पैरोकार कितने ग्रोहों में तकसीम हैं? दुरुस्त ऑप्शन है सी, 2 ग्रोहों में। और ये 160 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में जैन मत 2 हिस्सों में हुए। एक का नाम था दिगंबरिया, या उसको दिगंबर भी कहते हैं, और दूसरा था श्वेतंबरिया या श्वेतांबर। अगर संस्कृत में अंबर के मानी देखा जाए कपड़े के मानी है, दिगंबर के मानी वो शख्स हैं जो बग़ैर लिबास के रहते हैं, और इस फ़िरके के साधु जो हैं बग़ैर लिबास के घूमते हैं। और अगर आप देखा जाए तो खम्ब के मेले में भी ऐसे लोग मिलते हैं, बल्कि आप इंटरनेट पे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि जिसमें जो पंडित टाइप लोग आपको नज़र आते हैं वो ऐसे उड़ियाँ और बग़ैर लिबास के आप कहें कि घूम फिर रहे होते हैं। मुस्लिम हुकूमत में कहते हैं इनको ज़बरदस्ती लिबास पहनाया गया, लेकिन इनका आप कह लें कि नज़रिया है कि कहा जाता है कि जो जैन मत का बानी महावीर था वो भी 1 साल से नंगा घूमता रहा। और दूसरा फ़िरका है श्वेतंबर, ये सफ़ेद रंग के लिबास पहनते हैं और सफ़ेद लिबास है। और अगर आप देखें तो इन्होंने ना एक, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक सफ़ेद रंग का कपड़ा भी मुंह के ऊपर रखा होता है कि कहीं कोई जानवर मुंह में ना चला जाए। तो बहरहाल ये 2 फ़िरके हैं, दिगंबरिया या दिगंबर या श्वेतांबर। जैन मत में मुआशरे को कितने ग्रोहों में तकसीम किया जाता है? दुरुस्त ऑप्शन है ए, 4 ग्रोहों में, साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावका। ये आप कह लें कि 4 पोर्शन होते हैं मुआशरे के। किस मज़हब में कीड़े मकोड़ों, दरख्तों और जानवरों को कत्ल करना हराम है? दुरुस्त ऑप्शन है ए, जैन मत में। और ये कह लें कि वो कहते हैं कि हर चीज़ से बचना चाहिए। कोई भी खाना दिन की रोशनी में खाना है, पाँव नंगे रखते हैं ताकि पाँव के नीचे कोई जानवर ना आ जाए। और अगर आप देखें ना हिंदू मत में जो लोग आप कह लें कि गोश्त नहीं खाते, वो भी इसलिए गोश्त नहीं खाते क्योंकि वो कहते हैं कि किसी जानवर को मारेंगे, अल्लाह माफ़ करे, आप जानवर को मार कर उसको कत्ल करके उसका खून बहा के गोश्त खा रहे हो, इसलिए गोश्त भी नहीं खाना है। तो वो मतलब सब्ज़ी खोर है, गोश्त खोर नहीं है। असल में ये जो जैन मत है ये हिंदू मत से ही निकला हुआ है, तो इसलिए चूँकि कई ऐसी बातें जैन मत की हैं जो हिंदुओं में आज भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जी, रत्नत्रय किस मज़हब का अकीदा है? दुरुस्त ऑप्शन है बी, जैन मत। रत्नत्रय यानी कि जैन मत में 3 चीज़ें बुनियादी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रा, यानी कि अकीदा, इल्म और किरदार। ये तीनों एक दूसरे के बिना वजूद नहीं रख सकते, और अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो मुक्ति हो सकती है। यानी कि अकीदा मजबूत हो, इल्म हो और करैक्टर अच्छा हो तो फिर मुक्ति यानी कि बरात कह लें, रिहाई कह लें, मिल सकती है। और इसी के साथ ही हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।